बीजेपी के स्टार प्रचारक यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाना शुरू कर दिया है। तो बात सबसे पहले स्टेट्स में एग्जामिनेशन में चुनाव की, क्योंकि पश्चिम बंगाल में दोनों ही पार्टी बीजेपी और टीएमसी पूरे दमखम के साथ ताल ठोकते हुए नजर आ रही हैं। इस बीच सीएम योगी ने मोर्चा संभाल लिया है और आज कूच बिहार की माथाभांगा विधानसभा क्षेत्र में निशीथ प्रामाणिक और जलपाईगुड़ी की धूपगुड़ी विधानसभा क्षेत्र में नरेश चंद्र राय के पक्ष में जनसभा की। सीएम योगी ने माथाभांगा और धूपगुड़ी में ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला, ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि ममता दीदी तो तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं, उनको तो पश्चिम बंगाल के उद्योग धंधों को बंद कर बाहरी लोगों को बंगाल में शरण देनी है। ममता बनर्जी बंगाल की शिक्षा को भी पीछे ढकेलने का काम करती हैं। बंगाल में टीएमसी के गुंडे मोदी जी के द्वारा भेजे गए पैसे को हजम कर जाते हैं। माफिया राज हावी है, सैंड माफिया, लैंड माफिया, बागान माफिया, ये सभी हावी होकर के आपके हक पे डकैती डाल रहे हैं। और मैं तो आपसे कहने के लिए आया हूं, ये माफिया का उपचार भी बीजेपी है। यूपी में बुलडोजर केवल सड़क नहीं बनाता है, ये माफिया गुंडे और दंगाइयों की हड्डी पसली को भी एक करता है सड़क के साथ में। और ये केवल बीजेपी कर सकती है। और इसीलिए हम चाहते हैं कि बीजेपी की यहां पे सरकार बने और बीजेपी की सरकार बनाने के लिए नरेश राय को यहां से विजयी बना करके भेजना पड़ेगा। नरेश राय को विजयी बना के भेजेंगे। बहनों और भाइयों, बीजेपी का मतलब गौ माता को कटने नहीं देंगे और हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे, इसकी गारंटी। आपके हक पर कोई घुसपैठिया आकर के कब्जा नहीं कर पाएगा, कोई कब्जा नहीं कर पाएगा। याद करिए, ममता दीदी को तो हिंदुओं से और जय श्री राम से चिढ़ जैसी हो गई है। जैसे उन्होंने कल संसद में आदि आबादी को मिलने वाले हक का विरोध किया, ऐसे ही उन्होंने सीए के दौरान सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का भी विरोध किया था। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बांग्लादेश के अंदर जो बंगाली हिंदू है, बौद्ध है, जैनी है, सिख है, अगर वहां प्रताड़ित होकर के भारत के अंदर कहीं रह रहा है तो उसको वहां पर मोदी जी ने प्रावधान किया है कि वहां की नागरिकता भी देंगे और उसको जमीन का लैंड भी देंगे। अभी मैं पिछले सप्ताह ही उत्तर प्रदेश के अंदर 1056 परिवारों को कब्जा दिया हो, नागरिकता दिया हो, जिन्हें बंगाल से निकाला गया था।